की क़यादत, और ये खुद मुल्क से गए हैं और ना इन्होंने मुश्किल वक्त में कौम को छोड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कौम की उम्मीदों पर पूरा उतर रहे हैं और आपको पता है कि कौम हमारी यही चाहती है कि खुशी हो या गमी हो, हमारी जमात, हमारी क़यादत हमारे दरमियान हो। तो ये आपके सामने हमारे सारे अहबाब मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर साहब मौजूद हैं, राव साहब मौजूद हैं, शाह साहब मौजूद हैं। ये कौम के अंदर रहे हैं, कौम का रिस्पॉन्स आप देखें। इलेक्शन जीतने के बाद तरीके लबैक पहले भी आपने कराची में बड़ा अच्छा आपका किरदार रहा था, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पंजाब में भी जो है बहुत अच्छा रिजल्ट जाएगा। तो इलेक्शन जीतने के बाद आप आवाम के लिए क्या जो है वो लेके आए हैं कि आवाम को आप जिस तरह से पीपल्स पार्टी अपना मंशूर लेके आई है, नून लीग लेके आई है, और तहरीक लबैक जो है वो किस तरह से आवाम को देखिए हमारे पास इस वक्त 20-25 निकाती मंशूर है जो हमने कौम के सामने रखा है। वो सारा घर घर गली गली बांधे हैं, वो आपके पास भी अभी या आपके पास बच्चे पहुंचा रहे हैं, आप उसे जरूर पढ़िएगा। देखिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ना दो बड़े जिन है, एक है सियासी अदम इस्तेकाम और एक मुआशी अदम इस्तेकाम। सियासी अदम इस्तेकाम इसलिए है कि पाकिस्तान की खारजा और दाखिला पॉलिसियाँ उससे मुतासर हो रही हैं, शदीद मुतासर हो रही हैं, और मुआशी अदम इस्तेकाम से पूरी कौम मुतासर हो रही है। पाकिस्तानी मुतासर हो रहा है, हर शख्स मुतासर हो रहा है। इन दो पॉलिसीज पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा फोकस किया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो है ना वो बार बार आवाज़ उठती है मकबूलियत और कबूलियत और मकबूलियत कबूल, हम इससे बालातर होकर बात कर रहे हैं। देखें जी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया 2018 के इलेक्शन से और कौम के साथ रही। अच्छा हुआ या मुश्किल वक्त आया, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कौम के साथ खड़ी रही। इस मुल्क में कोरोना आया, सब क्वारंटाइन हो गए और अपने घरों से बाहर कोई नहीं आया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लोगों के घरों तक राशन पहुंचाया, गरीबों तक, जो ठेला बांधते, रेडी बांधते मजदूर थे। उसके बाद इस मुल्क में सैलाब आया, बहुत मुश्किल वक्त था, आपको पता है, सिंध में भी, जनूबी पंजाब में भी, और बहुत। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तब भी कौम के साथ खड़ी रही। फिर आई महंगाई का दौर, और जब महंगाई ने एक अपना तूफान खड़ा कर दिया, तब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कौम के साथ खड़ी हुई, पेट्रोलियम मसनूआत के खिलाफ और बहुत सारी मामला के खिलाफ। और दूसरा यह है कि जीत और हार मुकद्दर की है, आपने हल्का छोड़कर जाना नहीं है, कौम के साथ खड़े रहें। तो आपको, और अगर किसी की हाँ आंख में हम चुभते हैं तो 100 बार मर्तबा चुभे। और दूसरी बात जीतने की रही और हारने की रही, और जीतने के बाद क्या करेंगे। मैं रात भी अपने तमाम कैंडिडेट्स के साथ बैठा था, राव साहब के साथ भी बैठा था, शाह साहब के साथ अभी मुलाकात हुई है। मैं अपने दोस्तों से यही कह रहा हूँ कि हमारे ऊपर कौम का 1 रुपया भी हराम है। इन्होंने रात मेरे साथ वादा किया और इनका बड़ा फन है, इन्होंने कहा जी जो हम तनख्वाह लेंगे वो इस कौम के गरीबों के लिए होगी, हमारी नहीं होगी। हम तो तनख्वाह भी खर्च करने के लिए, भाई ये वो लोग नहीं है जो कौम का माल खाने के लिए आए हैं। और मैं मीडिया के सामने ये बात कहता हूँ, ये किसी की जरूरत नहीं है ये बात करे, कि हमने तकरीबन 713 टिकटें दी हैं पाकिस्तान में, और इंटरव्यूज हजारों के हुए होंगे। साहब ज़रा 713 दिए हैं, हर सीट पर 2-2, 3-3, 4-4 उम्मीदवार थे। ये हमारे सामने अहबाब खड़े हुए हैं। अगर कोई एक शख्स आके कहे ना कि हमने पार्टी फंड के नाम पर भी 10 रुपए दिए हैं मुझे या नीचे कौम को, तो मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास लोग आए, हमने कहा हम पानी आपको पिलाएंगे, चाय आपको पिलाएंगे, लोग पैसे लेकर आए कि जी ये पार्टी फंड लग रहे हैं। हमने कहा इलेक्शन के बाद आना। अभी जो जमातें 10-10 करोड़ की टिकटें फरोख्त कर रही हैं, तो उनके उम्मीदवारों ने जीतने या हारने के बाद क्या करना है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। ग्राउंड की सूरत हाल है ना कि इलेक्शन हो रहे हैं। अगर इलेक्शन आगे जाते हैं तो हमने पहले भी कहा था कि आइन के मुताबिक इलेक्शन, आप ये देखें कि पूरी ओआईसी समेत पूरे पाकिस्तान और तमाम उम्मत मुस्लिमा, ये सब पाकिस्तान मुजरिम नहीं है, तमाम उम्मत मुस्लिमा के 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान जिन्होंने एक अस्प्रो की गोली वहां तक नहीं पहुंचा सके, रिफा का बॉर्डर खुलवाकर वहां जख्मियों के लिए एक इंजेक्शन और एक पट्टी नहीं पहुंचा सके। आप इनकी हैसियत देखें दुनिया में क्या है, इनकी बात सुनता कौन है, इनके अफकार और इनके इक़्तिदार क्या है। इनको तो अमरीकी दौरे याद है। इस वक्त देखें, लोग कहते हैं कि फ़लस्तीन की मदद कैसे होगी। मैंने कहा जैसे अमेरिका ने इसराइल की मदद की है, जैसे बरतानिया ने इसराइल की मदद की है, रियासती सतह पर जब तक फ़लस्तीन की मदद नहीं हो सकती उस वक्त तक देखिए आप और मैं, हम यहाँ से वहाँ जाएंगे उनके लिए तो ये बॉर्डर्स पर मारेंगे। कई डॉक्टर्स हैं जो आके रोए हैं कि हमारा ये पेशा, हमारी ये डिग्रीज जला दें, हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते फ़लस्तीनियों के लिए। लेकिन जब वो बॉर्डर पर जाते हैं, इधर वाले भी मारते हैं, उधर वाले भी मारते हैं। आप मुझे देखिए मिस्र का क्या किरदार, सारी उम्मत मुस्लिमा का फ़लस्तीन के मसले में क्या किरदार है। सिर्फ ताकतवर के साथ खड़े हैं। आप खलीज को देख लें, किसके साथ खड़े हैं, इसराइल के साथ खड़े हैं, उसकी ताकत से डरते हैं। तो उम्मत मुस्लिमा वहन का शिकार हो गई है, ये मौत के खौफ से, इनको दुनिया का माल ले डूबा है और ये
इनकी तबाही का सबब भी एक है। मुझे ये बताएं कि आज कोई तगड़ा मुल्क हो, मिसाल के तौर पर ईरान के साथ मसाइल बने हैं, तो आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी ये क्या हुआ। भाई आपको याद है इसलिए कि वो खाता पीता मुल्क है। फ़लस्तीन के साथ इतना कुछ हो गया, पूरी दुनिया कुछ नहीं बोली। आज खुदा न खास्ता खाकम बदहन कोई खलीजी ममालिक या सऊदी अरब के साथ कुछ होता है, पूरी उम्मत मुस्लिमा कहेगी हम हरमैन की हिफाजत के लिए एक हैं। मुझे ये बताएं कि बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए क्यों एक नहीं है? इसलिए कि वो गरीब हैं। रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन में, उसको हक होना चाहिए। हाँ, पसंदीदगी नापसंदीदगी की बुनियाद पर। असल में मसला ये है कि यही वो जमातें हैं जो 2018 में कंधे पर सवार हुई थी, आज पाँव के नीचे हैं। तो देखें, हालात को देखकर और अपने मुताबिक फैसले करने चाहिए कि इस्तेमाल होने से बचना चाहिए। जब आप इस्तेमाल होंगे तो आपको कोई फेंक देगा, तो आप अपनी बुनियाद पर, अपने नज़रिए पर, और वही काम जो आज पीटीआई के साथ हो रहा था पिछले इलेक्शन में, आपको पता है किस जमात के साथ हो रहा था, और सीखा कुछ नहीं है 5 साल में। वो जमात फिर आकर आज वही हरकतें कर रही है। तो ये सियासी तमाम जमातों को बैठकर सोचना चाहिए कि हमें पाकिस्तान की मुस्तकबिल की बात करनी चाहिए, अपनी लड़ाइयाँ छोड़कर। यहाँ सिर्फ पसंदीदगी और नापसंदीदगी की बात चल रही है। दूसरी आपने बात की है कि फ़लस्तीन की। देखें, फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तानी कौम ने बहुत दर्द और बहुत गुस्सा, गम और गुस्सा का इज़हार किया है। लेकिन मसला ये है हमारी क़यादत का, हमारी पाकिस्तान की पूरी क़यादत का। देखें, फ़लस्तीनियों को सबसे ज़्यादा उम्मीदें किससे हैं? पाकिस्तान से। और हमारी क़यादत का किरदार क्या रहा है? हमने कहा जी अखलाकी और सियासी हमायत हम उनकी जारी रखेंगे। वो हमसे सियासत में भी आगे हैं, अखलाक में भी आगे हैं। जो अपनी जानें देकर बैतुल मुक़द्दस का, अपने बच्चों के मुस्तकबिल देकर बैतुल मुक़द्दस का की हिफाजत कर रहे हैं, वो क्या अखलाकी लिहाज से हमसे कमज़ोर हैं? क्या वो सियासी लिहाज से हमसे कमज़ोर हैं? जिन्होंने इतनी लाखों जानें दे दी हैं, हज़ारों बच्चे मरवा दिए हैं, और आज भी गज़ा के अंदर बैठे हुए हैं, भूख के अंदर, फाका कशी के अंदर, सारी के अंदर, क्या वो सियासी लिहाज से हमसे कमज़ोर हैं? गुस्सा, गम और गुस्सा का इज़हार किया है, लेकिन मसला ये है हमारी क़यादत का, हमारी पाकिस्तान की पूरी क़यादत का। देखें, फ़लस्तीनियों को सबसे ज़्यादा उम्मीदें किससे हैं? पाकिस्तान से। और हमारी क़यादत का किरदार क्या रहा है? हमने कहा जी अखलाकी और सियासी हमायत हम उनकी जारी रखेंगे। वो हमसे सियासत में भी आगे हैं, अखलाक में भी आगे हैं। जो अपनी जानें देकर बैतुल मुक़द्दस का, अपने बच्चों को मुस्तकबिल देकर बैतुल मुक़द्दस का की हिफाजत कर रहे हैं, वो क्या अखलाकी लिहाज से हमसे कमज़ोर हैं? क्या वो सियासी लिहाज से हमसे कमज़ोर हैं? जिन्होंने इतनी लाखों जानें दे दी हैं, हज़ारों बच्चे मरवा दिए हैं, और आज भी गज़ा के अंदर बैठे हुए हैं, भूख के अंदर, फाका कशी के अंदर, सारी के अंदर, क्या वो सियासी लिहाज नहीं पहुंचा सके? रिफा का बॉर्डर खुलवाकर वहां जख्मियों के लिए एक इंजेक्शन और एक पट्टी नहीं पहुंचा सके। आप इनकी हैसियत देखें दुनिया में क्या है, इनकी बात सुनता कौन है, इनके अफकार और इनके इक़्तिदार क्या है? इनको तो अमरीकी दौरे याद है। इस वक्त देखें, लोग कहते हैं कि फ़लस्तीन की मदद कैसे होगी। मैंने कहा जैसे अमेरिका ने इसराइल की मदद की है, जैसे बरतानिया ने इसराइल की मदद की है। रियासती सतह पर जब तक फ़लस्तीन की मदद नहीं हो सकती, उस वक्त देखिए आप और मैं, हम यहाँ से वहां जाएंगे उनके लिए तो ये बॉर्डर्स पर मारेंगे। कई डॉक्टर्स हैं जो आके रोए हैं कि हमारा ये पेशा, हमारी ये डिग्रीज जला दें, हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते फ़लस्तीनियों के लिए। लेकिन जब वो बॉर्डर पर जाते हैं, इधर वाले भी मारते हैं, उधर वाले भी मारते हैं। की बुनियाद पर। असल में मसला ये है कि यही वो जमातें हैं जो 2018 में कंधे पर सवार हुई थी, आज पाँव के नीचे हैं। तो देखें, हालात को देखकर और अपने मुताबिक फैसले करने चाहिए। इस्तेमाल होने से बचना चाहिए। जब आप इस्तेमाल होंगे तो आपको कोई फेंक देगा, तो आप अपनी बुनियाद पर, अपने नज़रिए पर, और वही काम जो आज पीटीआई के साथ हो रहा था पिछले इलेक्शन में, आपको पता है किस जमात के साथ हो रहा था, और सीखा कुछ नहीं है 5 साल में। वो जमात फिर आकर आज वही हरकतें कर रही है। तो ये सियासी तमाम जमातों को बैठकर सोचना चाहिए कि हमें पाकिस्तान की मुस्तकबिल की बात करनी चाहिए, अपनी लड़ाइयाँ छोड़कर। यहाँ सिर्फ पसंदीदगी और नापसंदीदगी की बात चल रही है। दूसरी आपने बात की है कि फ़लस्तीन की कर दी गई है, वो क्रिएट करने वाले जो हैं वो सब जानते हैं। उसमें हम क्या एक्सपेक्ट करें कि आया इलेक्शन जो है वो हो जाएगा 8 फरवरी को, या कोई नया उसमें दौर आ जाएगा कि जी फिर एक्सटेंशन आ जाए फिर उसके बाद, और साथ ही